वेलकम टू नमो कोचिंग क्लासेस। आज आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम न्यू टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक बचे थे अल्फ़ाबेट रीजनिंग के, एक बचा था आपका रिपीटेड सीरीज़ और सेकंड बचा था नंबर सीरीज़। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो राकेश यादव बुक से लिए गए हैं और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं, एक जैसे क्वेश्चंस हमने नहीं लिए हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप वीडियो को सी करें, मतलब देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये रहा। अब रिपीटेड सीरीज़ का मतलब क्या होता है? रिपीटेड सीरीज़ का मतलब होता है कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए बी ए बी ए बी ए बी से कोई सीरीज़ बन रही है। सीरीज़ बनेगी मतलब कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे ऐसा हो सकता है ए के बाद बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसी एक सीरीज़ बन सकती है। या फिर आपकी कोई सीरीज़ ऐसी बन सकती है ए ए बी, या फिर ए बी। इस टाइप से कोई रिपीटेड सीरीज़, मतलब एक किसी नंबर के बाद वापस वही चीज़ रिपीट होना, इसे क्या कहते हैं? रिपीटेड सीरीज़। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से ही समझेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को लीजिए और इसमें पुट करके देख लीजिए कोई सीरीज़ बन रही है या नहीं बन रही। अगर सीरीज़ बन रही तो वो ऑप्शन सही है। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे, इसमें अगर टाइम लग रहा है कि 4 ऑप्शन को पुट करने में मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो सेकंड आप ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन को देखिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए कि किसके बाद क्या आ रहा है, किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, पहले आ रहा है या सेकेंड नंबर पर आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप सीरीज़ बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑब्ज़र्व करना सिखाएंगे क्वेश्चन से कि कैसे ऑप्शन हम पकड़ सकते हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन में जाइए तो आपको दिख रहा होगा ए के बाद बी आ रहा है और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? ए के बाद बी दिख रहा है सभी को। इसी तरह से आपको दिख रहा होगा बी के बाद ए और यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है? बी के बाद ए। तो आपको दो चीज़ समझ में आई, एक तो ए के बाद क्या आना चाहिए? बी, और दूसरा आ रहा है कि बी के बाद क्या आना चाहिए? ए। तो आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? ए, और यहाँ क्या लिखा है? ए। तो ए के बाद क्या आना चाहिए? बी, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो अब हमको एक वर्ड तो हमें मिल गया कि सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आपका क्या आएगा? बी। तो देख लीजिए ऑप्शन में किसमें थर्ड पोजीशन पे बी दिया है, तो सिर्फ ऑप्शन ए में दिया है, इस ऑप्शन में। तो इसका मतलब कि ये वाला तो हमारा ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गया। आंसर क्या होगा? इससे बन रहा होगा। तो अब इसको डायरेक्ट आप पुट करके देख लीजिए। एक वर्ड से हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसको पुट करें तो क्या सीरीज़ बन रही? ए बी, फिर क्या लिखेंगे? ये ए बी ए। थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? बी। फिर देखो फोर्थ पोजीशन पे इसमें क्या दे रखा है? ए। फिर आपका क्या लिखा है? ए बी। इतने में आपको समझ में आएगा कोई सीरीज़ बन रही है या नहीं। आप देखेंगे एक सीरीज़ क्रिएट हो रही है, ए बी ए बी ए बी ए, और नेक्स्ट आपका क्या होगा? बी। इस तरह से कोई आपकी सीरीज़ बन रही है। इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही है। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन भी दिया है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन दिया है, दोनों सही हैं, एक प्रकार से इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्या आपको ऑप्शंस दे रखा है। अगर आपको ये ऑप्शन दिया है तो इससे आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ यही ऑप्शन दिया है, पहला वाला नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे? ये वाला जो ट्रिक है ये तो इसमें नहीं लग पाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इस ऑप्शन को पुट करके देखना चाहिए। तो आप जैसे इसको पुट करते हैं ए ए ए ए और अगेन ए, तो आपको कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन में आ रहा होगा कि देखिए 3 बार ए लिखने, ट्रिपल ए और एक बी, फिर ट्रिपल ए एक बी, ट्रिपल ए और एक बी। तो ये कोई सीरीज़ आ रही है, कोई रिपीटेड सीरीज़ आ रही है। किसका रिपीटेशन हो रहा है? 3 बार ए लिखने के बाद एक बी का रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है। अब इसमें हम क्वेश्चन से ही पहले ऑब्जर्व करेंगे, बाद में हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो डबल एम के बाद एक एन आ रहा है, डबल एम के बाद यहाँ डबल एन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डबल एम के बाद डबल एन आना चाहिए, ऐसा हम निकाल सकते हैं। और यहाँ डबल एन के बाद क्या आ रहा है? एक एम, और यहाँ डबल एम के बाद हमने निकाला एन। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एम के बाद क्या आना है? डबल एम के बाद डबल एन आना चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर भी डबल एन आ जाएगा। ठीक, ये तो सिर्फ हमने ऑब्जर्वेशन निकाला है।
अब इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ लगा के देखते हैं। डबल एम के बाद क्या आना चाहिए, डबल एन, यहाँ पुट कर दो। अब देखो सेकंड पोजीशन पे बन रहा है 1 2 3 एंड 4। सेकंड पोजीशन पे आपको कुछ दिख रहा होगा, सेकंड पोजीशन पे आपका क्या आना चाहिए, एन। अब इन ऑप्शंस में देख लीजिए सेकंड पोजीशन पे एन कहाँ आ रहा है, तो आपको एक तो ऑप्शन सी में दिख रहा होगा और एक ऑप्शन ए में, तो ऑटोमेटिक बी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से दोनों ऑप्शंस को रख के देख लीजिए। पहले हमने मान लो इसे रखा तो एन, नेक्स्ट आपका क्या है एन एन, फिर आपका एम और एम। क्या इससे कोई सीरीज़ बन रही है, तो आप देखेंगे डबल एन के बाद डबल एम, फिर डबल एन के बाद आपकी डबल एम, फिर डबल एन के बाद आपका डबल एम, मतलब कोई ना कोई सीरीज़ बन रही है। इसका मतलब ये फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। और नहीं तो आप वैसे भी देख सकते थे, आपको सिखाया था कि डबल एम के बाद क्या आ रहा है एन, और डबल एन के बाद क्या आ रहा है डबल एम, और फिर डबल एन के बाद डबल एम, तब भी आपकी सीरीज़ क्रिएट हो जाती और आपका ऑप्शन ए आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नीचे आपको दे रखा है, अब इसको ऑब्जर्व करना थोड़ा टिपिकल हो रहा है क्योंकि देखो ए के बाद सी है और सी से पहले ए है, मतलब एक तो ऑब्जर्वेशन है कि सी के पहले क्या आना चाहिए, सी के बाद आना चाहिए ए, और ए के पहले क्या आ रहा है सी। दो ऑब्जर्वेशन आपने निकाले। यहाँ से देखोगे तो ए के आगे बी और बी के जस्ट पीछे क्या आ रहा है ए, सी के बाद ए, ये डब सेम आ रहा है, ठीक है, ए बी ये भी सही है, बी के बाद ए ये रहा, फिर सी के बाद ए ये रहा, मतलब इस तरह से ऑब्जर्वेशन निकल रहा है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट वर्ड देखो, यहाँ क्या लिखा है सी, सी के बाद क्या आना चाहिए ए, तो आप यहाँ पुट कर दो ए, फर्स्ट पे ये आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। पोजीशन लिखने से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। बी के बाद पहले क्या आना चाहिए, ये देखो बी के पहले क्या आना चाहिए ए, तो यहाँ पुट कर दो ए। उसी तरह देखो सी के आगे क्या आना चाहिए, सी के फर्स्ट बाद आना चाहिए बी, तो सी के बाद अपन ने बी पुट कर दिया। उसी तरह ए के बाद देखो क्या आ रहा है सी, तो यहाँ सी पुट किया। उसी तरह ए के बाद क्या आ रहा है सी। अब जो हमने पुट किया इससे कोई सीरीज़ बन रही है या नहीं, पहले यह चेक करो। तो आप देखो एक सीरीज़ बन रही है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ भले, ए सी, ठीक है, फिर ए बी, फिर ए सी, देन ए बी, मतलब यहाँ हमारा कुछ रॉन्ग हो रहा है। तो आपने देखा कि ए के बाद सी, ए के बाद सी, फिर सीरीज चेंज हुई, फिर ए बी और अगेन फिर क्या आ गया ए सी। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था ए सी, लेकिन हमारा क्या निकला था बी, इसका मतलब यहाँ सी आना चाहिए। तो आपका यहाँ आपको मिस्टेक पता चले, और हमारे ऑप्शन में भी लिखा था क्या ए के बाद सी आएगा और एक था ए के बाद बी। तो इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब इन दोनों में जो आपको दिक्कत आ रही थी कि क्या आना चाहिए, वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया कि ए के बाद क्या आना चाहिए सी। फिर देखो ए के बाद इस वाली सीरीज में क्या आना चाहिए बी, क्योंकि ए बी, फिर देन ए सी। तो इससे आपको ऑप्शंस पकड़ा है, क्या है ऑप्शन में आपको समझ में आया। फर्स्ट पे क्या आ रहा है ए, सेकंड पोजीशन पे ए, थर्ड पे सी, फोर्थ पे बी और इस पे सी। तो अब आप चेक करिए किस ऑप्शन में ये दे रखा है, किस ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी सेम है, ठीक। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आप पहले ऑब्जर्व कीजिए, कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे ए ई बी डी, इसके बाद डायरेक्ट आ गए एफ जे जी आई, फिर के ओ एल एन। ये तो आपकी एक लेटर सीरीज़ बन रही है जिसमें सब डिफरेंट है, तो मतलब किसी लेटर की सीरीज़ बन रही, और इसमें आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा सब में सी आ रहा है। इसके बाद ये आपको इनकी पोजीशंस भी याद है और उनके लेटर्स भी याद हैं जो हमने पहले करवा चुके हैं। इसकी पोजीशन क्या होती है 1 5 2 4, देन नेक्स्ट क्या आएगा। तो अब आपको ये निकालना है। इसकी पोजीशन आपको याद है, एफ़ का मतलब 6, जे का 10, जी का 7, आई का 9। फिर आपको पोजीशन निकालना है क्योंकि ये इसके बाद चेंज होगा, इससे मिलता जुलता वर्ड आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद 11, ओ 15, एल 12 मैं ऐसे लिख देती हूँ, एंड 14। फिर नेक्स्ट लेटर आपको निकालना। तो अब इसमें आपको कोई ना कोई रिलेशन निकालना है कि इसमें किस पे क्या आएगा। तो आपको फर्स्ट पोजीशन ऑटोमेटिक सभी जगह दिख रहा है ऑप्शन में
कि फर्स्ट पोजीशन पे तो क्या आएगा सी, तो सी की पोजीशन क्या होती है 3, तो आप देखेंगे 1, 1 से एक ज़्यादा 3, तो ये आपको पोजीशन बन रहा है। और नेक्स्ट आप देखो यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक, तो यही देखो 6, 6 से एक ज़्यादा कितना होता है 7, और 7 से एक ज़्यादा कितना होगा 8, और 8 का मतलब क्या होता है आपका H, क्या आएगा H, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए H। थर्ड ऑप्शन, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड। थर्ड क्या होना चाहिए 11, 11 से 1 प्लस तो 12, 12 से 1 प्लस 13, 13 का मतलब क्या होता है M, तो थर्ड पे क्या आना चाहिए M, तो आपका ऑप्शन आ रहा होगा C, H और M। अब देखिए आपका ऑप्शन किधर दिया है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें रिपीटेड सीरीज ही है, क्योंकि देखो GHEGFEGH और वही सारे वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब रिपीट सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ऐसे ही निकालना है, ई के बाद क्या आ रहा है G, ई के बाद G, ई के बाद GH, ऐसे निकाल सकते हो। तो क्या आ रहा है ई के बाद G या GH, ऐसा बोल सकते हो। ये आपका एक निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ई के बाद क्या आना चाहिए G, ये निकाल लिया हमने, और कहीं ई दिख रहा है क्या लास्ट में, नहीं, और जी के बाद आप ये निकाल सकते हो क्या आएगा H। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आपको कौन से लेटर पता चल गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड पोजीशन पे आपका क्या आना चाहिए H, और लास्ट पे G। ऑप्शन पे देख लो सेकंड पोजीशन पे और लास्ट पे कहाँ पर क्या आ रहा है, तो ये देखिए इस ऑप्शन में आ रहा है, बाकी ऑप्शंस में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर F और यहाँ पर भी F। अब ये तो हमने निकाल लिया, ऑब्जर्व करा है, अब ये सही है या नहीं उसके लिए हमें सीरीज लगानी पड़ेगी। यहाँ हमने क्या लिखा F, नेक्स्ट पोजीशन पे भी क्या लिखा F। अब देखो कोई सीरीज बन रही है या नहीं, तो आप ऑब्जर्व करो HFEG एक सीरीज़ है, इसको देखो यहीं पे इसका रिपीटेशन हो रहा है, फिर अगेन रिपीट हो रही है और अगेन रिपीट हो रही है, मतलब हमारा ऑप्शन ए कंफर्म सही है, जो हमने निकाला है ऑब्जर्वेशन से वो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा RTXS XZTXY। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन नहीं लग पा रही, लेकिन ये पता है कि T और X साथ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट में X के बाद क्या आएगा ये नहीं लिखा, लेकिन यहाँ से हम निकाल सकते हैं X के बाद एक Y दिख रहा है, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए X के बाद अगर यहाँ हम Y पुट करें और X के बाद यहाँ भी Y पुट करें, तो हमारे हर ऑप्शन में आपको डबल Y दिख ही रहा है, ऑटोमेटिक दिख रहा है, तो इससे हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शंस को पुट कर लो। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करना चाहिए, ऑप्शन को पुट कर लो, क्योंकि हमारा दोनों चीज़ नहीं लग रही तो हम थर्ड लास्ट क्या करते हैं, ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो दो तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है, तो पहले देखो सीरीज़ क्या बन रही है, RTXY SXY Z। कोई सीरीज़ आपको ऑब्जर्वेशन में आ रही है कि ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कौन सी सीरीज़ बन रही है, मेरे ख्याल से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन पुट करके देख लो R, ठीक है, फिर TXY और फिर पुट करो S। तो आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन पुट करने पे सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, S और S के बाद XYZ, सेम सीरीज रिपीट हो रही है, पूरे वर्ड्स अगेन रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारा जो ट्रिक या तुक्का बोल सकते हैं पहले ही सही निकल गया। हो सकता है आपका फर्स्ट सही नहीं निकले, सेकंड वाला आ सकता है, आप थर्ड वाला लगा के देखोगे, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, रिपीट नहीं दिखाएगा, तो आप ऑटोमेटिक ए पे आओगे। मेरा पहला वाला ही सही निकल गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट। हमारा लास्ट है रिपीटेड सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें वर्ड रिपीट हो रहे हैं, हाँ। अब इसमें आप चेक कीजिए आई के बाद जस्ट क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आई के बाद आपको एस ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, और क्या आई और कहीं है, नहीं, बस यही है, और एस के बाद आपको एक एच ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो
आप पुट कर दीजिए आई की जगह क्या लिखो, आई के बाद एस, और एस के बाद आपको क्या दिख रहा है, एच। पोजीशन लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे तो एक एस ऑब्जर्व हो रहा है जो सभी में ही है, और थर्ड ऑप्शन में आपको एच आ रहा है। देखिए यहाँ पर थर्ड पे कहाँ एच है, सिर्फ इसी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में। मतलब हम पहले सबसे पहले पुट करके किसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, कि जो हमने ये लगाया है सही लगा है कि नहीं लगा है, जो हमारी ट्रिक अप्लाई करी है वो सही है या नहीं है। तो ऑप्शन ए को पुट कर लो, एस, सेकंड पे क्या आना चाहिए, टी, थर्ड पे एच आ रहा है, फोर्थ पे एस, फिर आपका फिफ्थ पे क्या आना चाहिए, आई। अब आप चेक करो कोई सीरीज़ बन रही है या नहीं। तो आपका SATIS H यहाँ तक का तो ठीक है, इसके बाद आपको रिपीटेशन दिख रहा है SATIS H, फिर देखो फिर रिपीटेशन, मतलब हमारी जो हमने लगाया ऑप्शन नंबर है वो कंफर्म सही है। आया समझ में? ये बहुत इजी था, बस इसी तरह से ऑब्जर्व करते हैं और कुछ ही सेकंड में ये ऑप्शंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ ही और आप देखते देखते ही ऑब्जर्व करने लगते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, कहीं पे ब्लैंक दिया होता है, एक सीरीज़ दी रहती है और एक ऑप्शन या कुछ चीज़ छोड़ दी जाती है, उसमें बोलते हैं कि बताइए नेक्स्ट क्या आएगा। तो उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगी सीरीज़ ऑब्जर्व करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट दिए। यह जो नंबर सीरीज़ है जैसे लेटर्स में है ऐसी आपको नंबर में भी आती हैं। तो अभी तो हम सिर्फ लेटर अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज़ ली है। तो आपको पता है बी की पोजीशन कितनी होती है 2, ए की पोजीशन कितनी होती है 5, क्यू की पोजीशन कितनी होती है 17, जेड की 26। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 3। इसका और इसका कुछ डिफरेंस होगा, इसका और इसका डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 17 और 16 का। तो कितना आ रहा होगा आपका, 16 में से 7 गए तो कितना बचा आपका 9। तो देखिए कोई सीरीज़ नहीं लग रही, क्योंकि 3 के बाद अगर हम 6 लेते हैं, इन दोनों का 6 आता है तो इसका 9 आना चाहिए, लेकिन इसका 9 तो पीछे वाले का आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर सीरीज़ का ये वर्ड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है 17 लाना है इससे यहाँ तक। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया तो कितना आएगा 2। इसी तरह अगर हम 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दें, मतलब 4 + 1 तो कितना आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 1 करें तो कितना आना चाहिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 9 + 1 कितना 10। इसी तरह अगर 4 का स्क्वायर करने पर प्लस 1 करने पर 17 आता है तो हमारी ये सीरीज़ बिल्कुल सही होगी। तो देखो 16 + 1 टोटल कितना 17, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट आपका क्या 26 है, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 + 1, तो 25 + 1 कितना हो गया 26। ये ऑब्जर्व कैसे किया, क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं दिख रहा, काफ़ी अंतर है इन सब लेटरों की नंबरिंग में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का उपयोग करना पड़ेगा। और हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अगर उसमें 1 ऐड कर दें तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में अगर 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 5। और ऐसे ही हमें ये वाला पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 में 1 ऐड करते हैं तो 17 आ जाता है। और उसी तरह 5 के स्क्वायर में अगर 1 ऐड करते हैं तो 26 आता है। तो बीच का क्या बच रहा है 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको सीरीज फाइंड की। इसका वर्ड क्या है 10, और 10 का मतलब क्या होता है, 10 का कोड वर्ड होता है जी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया जी। ठीक, थोड़ा सा टिपिकल है बट इजी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका ऑब्जर्वेशन वही नंबर सीरीज से ही करना पड़ेगा। y का होता है 25, e का कितना होता है 5, b का 2, इसका 23, इसका 6, इसका 4। अगर आपको ये नंबर के कोड्स याद नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक दी है, उस ट्रिक के थ्रू आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 21, इसका h का 8, g का 7,
एस का 19, इसका 11 और आई का 9। ठीक है, अब इन लोगों में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा। तो अगर हमें सीरीज़ करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, इसका फर्स्ट वर्ड और इसके फर्स्ट वर्ड, इन दोनों में कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 25 से 23 जाने के लिए हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 2। ठीक है, इसी तरह से इसका फर्स्ट वर्ड और इसके फर्स्ट वर्ड में कितना डिफरेंस दिख रहा है? 23 से 21 जाने में हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? 2। उसी तरह से इसमें और इसके फर्स्ट वर्ड में कितना डिफरेंस है? तो 21 से 19 जाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा? -2। ये आपको एक सीरीज़ दिख रही है -2 की। इसी तरह इसका फर्स्ट वर्ड निकालना है तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा? -2। तो 19 में से अगर -2 करते हैं तो कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। और 17 का कोड वर्ड क्या होता है? क्यू। क्यू क्यू का कितना होता है? 17 कोड। ठीक है, आया आपको? ये तो हमें फर्स्ट वर्ड मिल गया। आपको अगर इसके ऑप्शन दिए हैं तो आप फर्स्ट लगा के ही इसके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट तो आपका लग गया, अब सेकंड वर्ड देखते हैं। इसका सेकंड वर्ड 5 है और इसका सेकंड वर्ड कितना है? 6। कितना? +1। इसमें क्या हो रहा है? एक ऐड हो रहा है। इसी तरह से इसका और इसका सेकंड वर्ड में कितना हो रहा है? 6 है, 6 को 8 बनाना है तो कितना ऐड हो रहा है आपका? +2। 6 से 11, 8 से 11 करने में कितना हमें ऐड करना पड़ेगा? +3। सही है, तो देखो 1 2 3 एक एक बढ़ता जा रहा है। तो 11 से अगर हम इसका सेकंड निकालना है तो हमें कितना प्लस ऐड करना पड़ेगा? +4। +4 करने पे इसका नंबर कितना आ जाएगा? 15। और 15 किसका कोड वर्ड है? ओ का। क्या आएगा यहाँ? ओ। ठीक है, तो हमें फर्स्ट लेटर में मिल गया, सेकंड में मिल गया। अब हमें लास्ट क्या निकालना है? थर्ड लेटर। तो इसका थर्ड लेटर कितना? 2। इसका थर्ड लेटर कितना है? 4। दोनों में कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 2 का। ऐड प्लस हो रहा है या माइनस? तो प्लस हो रहा है, तो +2। इसका लास्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर में कितने का डिफरेंस है? ये 4 है और ये 7 है। 4 को 7 करने के लिए +3। ठीक है, 7 से 9 जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 7 to 9 जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ठीक है, फिर हमें इसका देखना था G से 9 जाने में कितना ऐड हो रहा है। दिख रहा होगा +2। तो आपके देखो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एक सीरीज़ बन रही है। लास्ट वर्ड इसका B है, इसका D, इसका G, इसका I। वहाँ पर हौच पौच ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। इसका कितना हो गया? इसका कोड वर्ड होता है 2, इसका होता है 4, इसका होता है 7 और इसका होता है 9। इनको 2 को 4 करने में हमें कितना ऐड हो रहा है? 2। 4 से 7 को बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? +3। और 7 से 9 बनाने के लिए +2। तो आप देख रहे हैं अल्टरनेट सीरीज़ बन रही है। एक बार प्लस करना है 2 और एक बार +3 करना है। तो 2 हो चुका है तो इसमें कितना प्लस करना है? 3। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 12। सही है, 9 + 3 कितना होगा आपका? 12। तो 12 का कितना हो जाएगा? L। तो लास्ट वर्ड आपका 12 आ रहा है, 12 का कितना होगा? L। ये मैंने नीचे कर दिया क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल होच पोच हो रहा था इसलिए। तो इसका आंसर क्या आ गया? QOL। नेक्स्ट सीरीज़ क्या बनेगी? QOL। इसी तरह आप इसके नेक्स्ट सीरीज़ भी बना सकते हैं सेम पैटर्न से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो इनके कोड वर्ड लिखेंगे, हमें लास्ट में फाइंड करना है क्या आएगी नेक्स्ट सीरीज़। तो C का 3, इसका 24, इसका 7, J का 10, T 20, हाई सेकेंडरी मतलब H का 8, Q का 17, P का 16, J का 10, 24, 12 एंड 13। ये सीरीज़ बन गई। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर लेटर को। किस लेटर को अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली? तो आप बीच के लेटर से भी निकाल सकते हैं, लास्ट के लेटर से भी निकाल सकते हैं। ये वाले फर्स्ट लेटर में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, आपको सबको दिख रहा होगा। तो आप सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं,
तो आप पहला ना निकाल के जो लेटर आपको इजी दिख रहा है कि इसका डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं तो आप वो वाला चॉइस कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको अगर एक भी वर्ड मिल जाता है तो आप ऑप्शंस इजीली लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट अपने को तीनों निकालने हैं, लेकिन ये तरीका है। तो लेकिन मैंने जैसे इसको ऑब्जर्व किया, ये 24 है, इसका सेकंड और इसका सेकंड कितना है 20, तो माइनस कितना हो रहा है 4। इसी तरह से देखो 20 से 26 जाने में अगेन क्या हो रहा है -4। इसी तरह से 12 जाने में भी कितना हो रहा है -4। 16 से 12 जाने में -4, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट जो सेकंड बनेगा उसमें भी कितना होगा -4। 12 में से -4 किए तो कितना आया 8, और 8 का मतलब क्या होता है H। तो इसका बीच का वर्ड हमें मिल गया और हम ऑप्शंस लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में सभी जगह H हो तो इसका लास्ट वर्ड से भी बना सकते हैं। देखो 7 से 8 जाने में +1 करना पड़ता है, 8 से 10 जाने में +2 करना पड़ता है, 10 से 13 में जाने के लिए +3 करना पड़ता है। तो 13 से आप देखो क्या सीरीज़ बन रही है, आपकी सीरीज़ बन रही है +1 +2 +3, तो नेक्स्ट क्या होगा +4। 13 में 8 किया तो कितना है 17। 17 का कितना होता है 17 का कोड वर्ड किसका है, Q का कोड वर्ड है। तो आपके 2 लेटर निकल गए और आप ऑप्शन इजीली लगा सकते हैं, आपको थर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें तो यहाँ पर सब निकालना है, तो इसलिए अब ये सीरीज़ में नीचे लिख रही हूँ क्योंकि हौच पौच ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या था H10 Q17 X24, और अब हम इसकी नेक्स्ट निकालना है। तो इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 7 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का, इसमें डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, और 10 से 10 गए, 14 में 7 गए, 3 अगेन 7 का। तो क्या हो रहा है 7 यहाँ पर ऐड हो रहा है, 7 यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट भी कितना ऐड हो रहा होगा 7। तो आप ऐड करो, 24 में 7 ऐड करो तो कितना हो गया आपका 11, 11 प्लस ये 31। अब 31 किसी का कोड वर्ड होता नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से 26 को माइनस कर दो सीधे। 26 को आप जैसे, क्योंकि लेटर कितने होते हैं टोटल 26, तो इस लेटर की पोजीशन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी, और नहीं तो आप नॉर्मल भी ऐड करके देख सकते हैं। तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 4 + 1 5, कितनी पोजीशन आ रही 5, और 5 का लेटर का कितना वर्ड होता है E। तो इसका फर्स्ट वर्ड क्या मिल गया आपको E। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कंप्लीट। ये ट्रिक बताना था इसलिए मुझे ये करना पड़ा अलग से, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हम 4th क्वेश्चन करने से पहले 5th करें क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको जगह चाहिए स्पेशली, इसलिए हम ये वाला कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने लेटर दिख रहे हैं सेम है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कितने लेटर हैं सिर्फ 3, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए 4, नेक्स्ट वाले में भी कितने हो गए 4, इसके नेक्स्ट में कितने हैं 5। तो देखो 3 3 3 के बाद क्या आ रहा है 4 4, तो इसका क्या आ जाएगा 5 5। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कितने लेटर आएंगे 1 2 3 4 5 लेटर आएंगे। ये तो एक चीज़ तो आपकी कंफर्म हो गई। अब देखो कि फर्स्ट लेटर से सेकंड बना है, इसके भी फर्स्ट लेटर से सेकंड बना है, तो इसके भी फर्स्ट लेटर से क्या बनेगा नेक्स्ट बनेगा। अब आप देखिए क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ पोजीशन बदल रही है। तो आप इसको पोजीशन दे दो 1 2 3। आप देखो जो मैंने पहले क्वेश्चंस कराए तो पोजीशन क्या है 3 हो गया, ए का नंबर कितना दे दिया हमने 3, ये हमने दिया। इसकी पोजीशन हमने बी की कितनी दी है 2, सी की कितनी 1। तो आप देखो ये रिवर्स सीरीज बन गई, विपरीत क्रम बोलते हैं जिसको, वो बन गया। अब यही चीज़ हम इसमें चेक करते हैं क्या ये सेम टू सेम है या नहीं। तो इसके लिए कंफर्म करने के लिए 1 2 3 4, तो डी की पोजीशन कितनी है 4, सी की 3, इसकी 2, इसकी 1, सेम। तो मतलब ये हमने जो लगाया विपरीत सीरीज का वो बिल्कुल सही है ट्रिक। अब उस ट्रिक से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 2 3 4 5। मैं आंसर नीचे लिख दूंगी। तो अब हमारा कोड वर्ड क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1। 5 की पोजीशन कितनी है ई, 4th की क्या है आपकी डी, इसकी बी और इसकी ए। तो आपका ऑप्शन क्या बन गया, आंसर है ई डी सी बी ए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने फर्स्टली इसी को निपटा इसको ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4th। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले तो अपन फर्स्ट लेटर देख लेते हैं। इसका Z का कोड वर्ड कितना होता है 26, इसका 24, B का 22, इसमें क्या हो रहा है -2 हो रहा है, इसमें भी कितना -2, ये 20 होता है इसमें -2, इसका 18 होता है इसमें भी कितना दिख रहा है -2, इसका होता है सेकंड 16, इसमें भी कितना दिख रहा है -2, तो इसका भी फर्स्ट लेटर कितना होगा -2, -2 करने पे कितना वर्ड आ रहा है आपका 14, तो आपका पहला अक्षर तो कितना आ गया 14, और 14 किसका कोड वर्ड होता है एन का, तो पहला वर्ड क्या है आपका एन। कैपिटल आएगा क्योंकि सारे वर्ड क्या है कैपिटल, इसलिए ये कैपिटल लिखा है, अगर स्मॉल होता तो हम क्या लिखते हैं स्मॉल, तो आपको फर्स्ट तो लेटर निकल गया। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड लेटर की बात करते हैं तो सेकंड लेटर कैसे निकालेंगे, सेकंड लेटर निकालने से इजी है कि हम लास्ट वाला निकाल लें, 1 4 7 10 13 इन सब के कोड वर्ड होते हैं, पहले मैं बता चुकी हूँ, आप चाहो तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उस पर। नेक्स्ट है 16, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है +3, 4 से 7 जाने में कितना ऐड हो रहा है +3, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है +3, तो इसमें भी क्या होगा +3, तो ये कितना आ गया 19, तो लास्ट वर्ड कितना 19, 19 किसका कोड वर्ड होता है एस का, ठीक है, कैपिटल है इसलिए कैपिटल। तो आपको 2 तो मिल गए, और अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बीच वाले को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सेम ऑप्शन दिए हों तो आपको बीच वाला निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो 1 से क्या हो रहा है 2, मतलब कि 1 ऐड हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है 6, मतलब +4 हो रहा है, 4 से डायरेक्ट तो देखो 6 से डायरेक्ट कितना होगा 26, इसका मतलब ये कोई मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ है, ये प्लस माइनस वाली सीरीज़ नहीं है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर निकालना पड़ेगा कि 1 में क्या ऐड करें और क्या सब्सट्रैक्ट करें, ये निकालना पड़ेगा। जैसे हम 1 में 1 ऐड करते तो 2 आ जाता है, लेकिन 2 में 2 ऐड करने पे क्या आता है 4, 6 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 1, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए 2 बनाना है, तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा +1, तो 2 बन जाएगा। इसी तरह इस 2 का क्या करो स्क्वायर करके 2 ही ऐड कर दो, तो देखो 4 + 2 कितना बन जाएगा 6, ये बन गया। अब यही चीज़ इसमें अप्लाई करके देखो, 6 का स्क्वायर करके 6 का स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है 36, तो इसका मतलब ये वाली सीरीज़ नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम मतलब ये स्क्वायरिंग वाली सीरीज़ नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरीके का है, मतलब प्लस माइनस की सीरीज़ नहीं आ रही, स्क्वायरिंग वाली कोई सीरीज़ नहीं बन रही, तो मल्टीप्लिकेशन से ही कुछ आएगा। अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, 2 में किसका मल्टीप्लाई करो 3 का, तो कितना बनता है 6, ठीक। 6 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 24, लेकिन हमारा है कितना 21, तो आपने देखा होगा कितना आ रहा है 24, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 26, मतलब ये वाला भी नहीं लग रहा, आपको फिर से सोचना पड़ेगा क्या पैटर्न बनेगा। तो आप देखो 1 है, 1 में अगेन 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करने की जगह 1 से शुरू करूँ, तो 1 का 1 में करने पे प्लस, तो ये तो बन रहा है कितना 2, मतलब ये लग सकता है। अगर इसमें मैं इसी नंबर का ना मल्टीप्लाई करके 2 का करूँ सिर्फ, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 में 2 उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसी नंबर को ऐड कर दो, तो कितना बन रहा है टोटल 6, ठीक है। तो मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा बन गया। अब इसके लिए क्या करो, 2 का रहा है, 2 के बाद सीरीज़ में चलो, किसका 3 का मल्टीप्लाई करो और 3 को ही ऐड करो, तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 18, प्लस 3 ऐड किया तो हमारा क्या बन रहा है 21। इसका मतलब इसमें यही सीरीज़ फॉलो होगी। आप चेक कर लो बन रही है या नहीं। अब 21 है, 21 में 3 के बाद क्या आता है 4, 4 का मल्टीप्लाई करके 4 करो तो कितना आ रहा है 84, 84 में +4 कर दिया तो कितना आ रहा है 88। इसका मतलब हमने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें कितना का हो रहा है 4 का, तो इसमें कितने का होगा 5 का, तो नेक्स्ट सीरीज लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई होगा 6 का, और 6 में किसको ऐड करेंगे 6 का। तो आप यहाँ नीचे करके देख सकते हैं, मेरा आंसर था थोड़ा मिनट कितना है
4 4 5 इंटू 6 प्लस 6, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 6 चुके 24 प्लस 3 24 और प्लस 6 कर दिया तो कितना आ रहा है ये, तो 26 76। तो इसका आंसर कितना हो गया, N 26 76 और S। आज हमारा अल्फ़ाबेट रीजनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।